ओम नमः सिद्धेभ्याय ओम नमः सिद्धेभ्याय ओम नमः सिद्धेभ्याय। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। तत्वार सूत्र अपर नाम मोक्ष शास्त्र, इसमें अपनी चर्चा बिल्कुल प्रारंभ से ही चल रही है। पहले अध्याय के अपने 18 सूत्र 19 सूत्र हो गए हैं। इसका पाठ अपन कर लेते हैं। हाँ जी, कौन पाठ करना चाहते हैं? शैलेश जी करेंगे पाठ? शैलेश जी मुले। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जरूर करेंगे, लेकिन मेरे पास तो दिखता ही नहीं है। नहीं दिख रहा क्या? अच्छा, आवाज आ रही है? हाँ हाँ जय आ रही है। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र आ रही है। नहीं, मेरे पास वो पीडीएफ भी नहीं है जहाँ अच्छा से मैं देखूंगा। अगर आप स्क्रीन शेयर करते हैं तो मैं पढ़ूंगा। अच्छा, तो मैं ना स्क्रीन शेयर करवा देता हूँ आपको, है हाँ, ना? अच्छा, अभी नहीं हो पाएगी, कोई बात नहीं, मैं आपको बाद में करवा देता हूँ, ठीक है? चलेगा चलेगा। हाँ हाँ, हाँ जी, सरिता जी करिए, सरिता जी शुरुआत से बिल्कुल मंगलाचरण से ही। जय जिनेन्द्र पंडित जी, मेरी ना इतनी अभी तैयारी नहीं है, मैं कोशिश करूंगी। हाँ, कोशिश ही तो करनी है अपने को, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और जितने जमते हैं उतने बोलूंगी, फिर बाकी वैसे मैं कोशिश कर रही हाँ हूँ। नहीं, बिल्कुल भाई, ऐसा आप बोलेंगे तभी तो पता लगेगा कहाँ शुद्ध है ना? मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं तो कर ही लूंगा। आप लोगों से कराना ज्यादा उद्देश्य है मेरा तो। हाँ जी, बताइए। हाँ, मेरी कोशिश है लर्न करने की, पर वो मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो मैं चाहती हूँ कि एक दिन आपको हाँ। बिना अटके पूरा मैं सुनाऊं। नहीं, आप वो दिन देख के जल्दी भी बोल लो अभी, आप चाहे देख के बोल लो, कोई दिक्कत नहीं, फिर बिना देखे बोल देना आप। हाँ जी, गलतियां हो बताइए। सकती है, हैं? देख के भी गलतियां हो सकती है मुझसे। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। हाँ जी, बताइए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। तत्वार्थ श्रद्धानंद सम्यक् दर्शनम तन्निसर्गादधिगमात्वा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्वत्वम। मोक्षास्तत्व। बस मैं फिर से प्रैक्टिस करके फिर सुनाऊंगी आपको बाद में। अच्छा, ठीक है, ठीक। हाँ जी, मीनल जी तैयारी बताइए। मीनल जी। है? आवाज नहीं आ रही? अरे, आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही, क्लियर आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? अच्छा, हाँ, आपकी नहीं आ रही है। ठीक है, ठीक। तो संगीता जी बताइए। जय जय पंडित जी। हाँ, जय जयंती जी मैंने ना याद करने की कोशिश की है, याद किया है मैंने पहला अध्याय। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो लास्ट का थोड़ा सा भूल रही हूँ, लेकिन मैक्सिमम याद कर लिया है। तो बहुत बढ़िया, बताइए, और अच्छी बात है, याद कर लिया तो। हाँ जी, बताइए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। तत्वा श्रद्धानम सम्यक् दर्शनम तन्निसर्गादधिगमात् वा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। नाम स्थापना द्रव्य
भावतस्तन्यासः प्रमाणनैर्दिगमः निर्देश स्वामित साधनाधिकरण स्थिति वेदांतः सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत वैश्च। गलत बोला? नहीं, सही है, सही है। सत्संख्या क्षेत्र सत्संख्या, हाँ हाँ हाँ, मति शुद्धावधि मन पर्य केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंता। वो जो हाँ, ता आपको बोलना ना, उसमें आधा हाँ, ता है वो, मैंने आपको बहुत अच्छा, हल्के से बोलना है उसको। प्रत्यक्ष मन्यत, हाँ, प्रत्यक्ष मन्यत, हाँ, हाँ, मति स्मृति संज्ञा चिंता भिनिबोध इत्यनर्थांतरम। हाँ, इत्यनर्थांतरम, इत्यनर्थांतरम, हाँ, हाँ। फिर उसके बाद इत्यनर्थांतरम के बाद तदिंद्रिया इंद्रिय निमित्तम, फिर अवग्रहे हावाय धारणा, फिर उसके बाद है बहुविध क्षिप्राणि निसृता नुक्त ध्रुवाणाम सेत्राणाम, फिर उसके बाद है अर्थस्य, फिर उसके बाद है अर्थस्य के बाद आप एक शब्द बताइए। व्यंजनावग्रह, व्यंजनस्य वग्रह, हाँ, न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम, न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम, न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम, न चक्षु, हाँ, न चक्षुरनिन एकदम मुंह में ही नहीं आता। संस्कृत है ना ये। फिर श्रुतम रति पूर्वम वैनेक द्वादश भेदम। हाँ जी, हाँ जी। फिर उसके बाद मैंने लिखा भी है पूरा बिना देखे। अरे वाह अच्छी बात है। नहीं, कोई बात नहीं, यदि आप बार बार इसका अभ्यास करेंगे तो याद भी हो जाएगा। हाँ, याद है। हाँ जी। फिर भाव प्रत्यय अधिर्देव नारकाणाम क्षयोक्षम निमित्त षड विकल्प शेषाणाम ऋजु विपुलमति मन पर्याय विशुद्ध प्रतिपादाभ्याम तद विशेषः। फिर विशुद्ध क्षेत्र स्वामी विषयों, ये आज मैंने याद किया 25 से लेके 33। अच्छा, हाँ, विषयभ्यो अवधि मन पर्यायो, मन पर्यायो, हाँ, मति श्रुतियो निर्बंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु रूपिष ववदे तदनंत भागे मन पर्यायस्य सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादिनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन् चतुर्भ्य मति श्रुतवदेयो विपर्यश्च सद सतोर विशेषा द्रक्षोपलब्धे रुन्मत्तवत् नैगम संग्रह व्यवहार रज्जु शब्द समधि, हाँ, व्यवहारजु शब्द, अच्छा, व्यवहारजु, हाँ, क्योंकि रेप ऊपर है ना वो, व्यवहारजु, हाँ, व्यवहारजु शब्द संभिरूढ़ै बम भूताम नया, शब्द समाभिरूढ़ै बम भूता नया। ठीक है जी, बहुत बढ़िया आपने प्रयास किया, और अच्छा प्रयास करें। इसमें जो अशुद्धि कहीं आपको लग रही है, क्योंकि अपन को खुद महसूस होती है, जहाँ अपन अशुद्ध बोलते हैं वहाँ महसूस होती है। हाँ जी, मीनल जी तैयार हो गई? हाँ मीनल जी बताइए, हाँ बताइए, अब आवाज आ रही है मीनल जी? मुझे तो आवाज आ रही थी आपकी, मतलब मुझे आपकी आ रही थी, आपको मेरी नहीं आ रही थी। नहीं आ रही थी, हाँ, अटक अटक के आ रही थी, बताइए। हाँ जी, जय जैन। अब मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभोगतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्दुर्लभये। सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्त्वार्थ श्रद्धानं सम्यक् दर्शनं तन्निसर्गात् दधिगमाद्वा जीवा जीवाश वन सवन निर्ग्रा मोक्षास्तत्वं नाम स्थापना द्रव भाव तस्तन्यासः प्रमाण नैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या छेद स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वश्च मति श्रुतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम अवग्रहे हावाय धारणा बहुविधि क्षिप्राणि श्रुतानुक ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम अर्थस्य
व्यञ्जनस्यावग्रः न चक्षुर्निन्द्याभ्यां मति श्रुतं पूर्वं नहीं श्रुतम मति पूर्वम, हाँ सॉरी, श्रुतम मति पूर्वम द्वयनेक द्वादश भेदम भाव प्रत्यय। इसके आगे सुनाना। एक्चुअली मुझे भी पहला अध्याय मैं काफी दिन से याद कर रही थी, तो अभी पूरा याद हो गया है मुझे। तो मैं अगर सुना दीजिए याद हो गया तो। ठीक है। श्रुतम मति पूर्वम द्वयनेक द्वादश भेदम भाव प्रत्ययो वधिर्देव नारकाणां क्षयोपम निमित्तः षड् विकल्पः शेषाणां ऋजु विपुलमिति मनः पर्ययः विशुद्धया ऋजु विपुलमिति मनः पर्यय विशुद्धया प्रतिपाताभ्यां तद्विशेषः विशुद्धि छेद स्वामी विषयभ्यो वधि मनः पर्ययो मति श्रुतियो निबंधो द्रव्येषु सर्वपर्यायेषु रूपेषु वधे तदनंत भागे मनः पर्ययस्य सर्वपर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः मति श्रुतावधयो विपर्ययस्य सदसतो रवि विशेषाद् द्रच्छोपलब्धेरुन्मत्तवत् नैगम संग्रह व्यवहार। सदसतो वाला फिर से बोलिएगा। पंडित जी, मैंने ये जो प्रोनाउंसिएशन मेरे हिसाब से एक एक अक्षर बोलने का प्रयत्न किया था, इसे मतलब याद भी किया था जब भी। सद सतो रवि विशेषाद् द्रच्छोपलब्धेरुन्। रवि नहीं, बीच में रवि नहीं है, रवि से नहीं ऐसे। हाँ वही, मतलब वो मैंने तोड़ के याद करने की कोशिश की, क्योंकि एक साथ सारा याद होता नहीं होता। तो आपके उच्चारण में वाह 2 बार आ रहा है। रवि विशेषाद बोल रही हैं आप, रवि शब्द है ही नहीं उसमें, रवि विशेषाद ऐसा। अच्छा हाँ शायद। सद सतो रवि शेषाद द्रच्छोपलब्धेरुन्मत्तवत् नैगम संग्रह व्यवहार ऋजुसूत्र शब्द समभिरूढ़ैवं भूता नयः। ये बात है संस्कृत में जो है कि अपनी कितनी जबान अशुद्ध हो और संस्कृत भाषा अपनी जबान शुद्ध करवा देती है। इतनी मेहनत करवाती है अपन लोगों से ये भाषा जो है, ये अपन कितने ही अशुद्ध बोलते हो, लेकिन अपन जब संस्कृत बोलते हैं तो बिल्कुल शुद्ध हो जाती भाषा। इसलिए गीरवाड़ वाणी भी कहलाती है, देववाणी ऐसी होती है ना पंडित जी। मात्रा उसमें ऐसी होती है कि एक प्रोनाउंस करने में सीढ़ी नहीं बन पाती है। सही बात है, बहुत धीमे ही बोलना पड़ता है। लेकिन मीनल जी ने जो है काफी अच्छा सुनाया है, और 2-3 जगह इनकी अशुद्धि थी, लेकिन ये आगे उसको भी शुद्ध कर लेंगे। पंडित जी बता दीजिए, क्योंकि मैं याद कर रही थी तो मैं अपने हिसाब से मैंने पूरा प्रोनाउंसिएशन रखा था। जैसे ये जो सद सतो में आया था ना बीच में, तो इसमें थोड़ा सा वो लगा था, और वो विषयभ्यो अवधि मनः पर्ययो है ना, उसमें थोड़ा सा उच्चारण में थोड़ी सी अस्पष्टता रह गई थी। तो ये चीज इसको कैसे बोलेंगे? विषयभ्यो वधि मनः पर्ययो। हाँ, और ये कौन सा था, वो दूसरा सूत्र कौन सा था? दोनों में अंतर। विशुद्धि प्रतिपाताभ्याम तद विशेषाद विशेषा। विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः। तद विशेषा, ठीक है। बाकी तो बहुत 1-2 जगह आपकी जो थी ना वो अशुद्धि थी, बाकी बहुत अच्छा आपने सुनाया है, और बिना देखे सुनाया ना ये आपने देख के। हाँ मतलब वो काफी दिनों से याद कर रही थी, तो अभी कहीं वो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है तो वो भूल जाती हूँ। अदरवाइज नहीं, बहुत अच्छी बात है। मैं समझ रहा हूँ बिना देखे ही अपन को याद रखना है इसको, क्योंकि तत्वा सूत्र यदि अपन को बिना देखे याद हो जाएगा ना, तो वो कभी भी जो है कहीं भी उसके जहाँ आवश्यकता महसूस होगी तो सूत्र याद आ जाएगा। और तत्वार सूत्र में सब कुछ है, सारा है। उन्हें एक कृति लिख करके जो है उमा स्वामी महाराज ने जैन समाज पर बहुत भव्य जीवों बड़ा उपकार किया। अपनी चर्चा जो चल रही थी उस दिन बीच में मीटिंग जो है वो हो गई थी, कैंसिल हो गई थी। उसमें एक बात चल रही थी कि भाई व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह में बेसिकली अंतर क्या है। तो व्यंजनावग्रह जो होता है उसमें चीजें अस्पष्ट रहती हैं, अव्यक्त रहती हैं, अप्रकट रहती हैं, और अर्थावग्रह में वो प्रकटता को प्राप्त हो जाती हैं। माने यदि अपन दोनों में डिफरेंस करें तो स्पष्टता और अस्पष्टता का अंतर है। व्यंजनावग्रह जो है वो 4 इंद्रियों से होता है, और अर्थावग्रह जो है वो 6 इंद्रियों से होता है, माने 5 इंद्रिय 1 मन से होता है। तो मैं उदाहरण दे रहा था, वो उदाहरण रह गया था कि जैसे उसने क्या किया मित्र ने, कि दूसरे मित्र के वो सो रहा था, उसके मुंह में जो टूथपेस्ट लगा दिया। क्या लगा दिया? टूथपेस्ट। अब वो टूथपेस्ट तो मीठा मीठा होता ही है, तो उसने जो है उसको चखा, सोते हुए उसको चखा।
लेकिन उसका कोई उसको कुछ भी नहीं, क्योंकि तो सो रहा था। तो उसको जो अवग्रह हुआ होगा, मैंने उस पदार्थ का जो अवग्रह हुआ होगा, क्योंकि उसको यह भी नहीं हुई उस पदार्थ, वो सो रहा था तो जानने के बारे में कोई इच्छा भी नहीं हुई और ना उसने उस बात का कोई निर्णय किया, इसलिए अवाय तक भी नहीं पहुंचा। तो यह अवाय नहीं हुए तो धारणा होने का तो सवाल ही नहीं है। तो उसको जो अवग्रह हुआ होगा वो डेफिनेटली व्यंजनावग्रह होकर के रह गया। और व्यंजनावग्रह में जो है वो पदार्थ, क्योंकि रसना इंद्रिय का विषय और टूथपेस्ट उसने जो खाया तो वो रसना इंद्रिय का विषय, तो वो व्यंजनावग्रह में पदार्थ अस्पष्ट रहते हैं, अप्रकट रहते हैं, अव्यक्त रहते हैं, और अर्थावग्रह में वो पदार्थ प्रकट हो जाते हैं। तो उन्होंने चक्षु मन का इसलिए मना कर दिया कि चक्षु और मन के माध्यम से व्यंजनावग्रह इसलिए नहीं होता क्योंकि चक्षु और मन जो है वो पदार्थ को स्पष्ट देखा ही लेते हैं। चक्षु सीधे स्पष्ट देख लेगी तो उसमें अस्पष्टता रहने का कोई सवाल ही नहीं है। इसी प्रकार मन भी जो है पहले से सुचिंतित, पहले से सुविचारित, पहले से जो जाना हुआ पदार्थ उसी के बारे में मन प्रवर्तेगा। इसलिए मन के द्वारा भी कोई चीज अस्पष्ट रह जाना संभव नहीं है। इसी वजह से उन्होंने न चक्षुर अनिंद्रियाभ्याम कह करके उसका निषेध कर दिया। तो ये कह रहे हैं ये 12 प्रकार का है। कौन से 12 प्रकार के जो पदार्थ हैं, उन 12 प्रकार के पदार्थ में ये व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह होता है। अब कह रहे हैं नेत्र एवं मन के अलावा शेष 4 इंद्रियों से 12 प्रकार के पदार्थों का होगा 4 इंद्रियों से। तो 12 चौके कितने हो गए? 48। माने व्यंजनावग्रह जो है वो किससे होगा? नेत्र और मन को छोड़ करके 4 इंद्रियों से होगा। तो 12 प्रकार के पदार्थों का होगा तो कितने हो गए? 4 इंद्रियों से, तो 48 हो गया वो जो सिर्फ अवग्रह है। और यह अवाय, अब माने यह अवाय और धारणा, तो वो जो अर्थावग्रह है उसको अवग्रह लिखा और यह अवाय धारणा, ये 4 हो गए। और ये चूंकि 6 ही से होते हैं तो इसमें 5 इंद्रिय मन ये कारण है और 12 प्रकार के पदार्थ हैं। तो 6 चौको 24 और 12 प्रकार के पदार्थों से होगा तो 24 के 12 से गुणा कर दो तो 288। तो 288 और ऊपर के 48, 336 हो गए। तो इस तरह से मति ज्ञान के टोटल 336 भेद हो जाएंगे। वो कैसे? कि व्यंजनावग्रह चूंकि एक सेपरेट है उसको अलग कर दिया उनने, क्योंकि वो 6 इंद्रियों से नहीं होता, वो 4 इंद्रियों से होता है। मन और चक्षु इंद्रिय के बिना व्यंजनावग्रह होता है, इसलिए उसका अलग से उन्होंने भेद गिनाया कि नेत्र और मन के अलावा शेष 4 इंद्रियों से, तो 4 उसका हो गया और सिर्फ व्यंजनावग्रह होता है तो 4 एकम 4। और कितने पदार्थों का होता है? कि 12 प्रकार के पदार्थों का होता है तो 12 चौके 48। इस तरह से व्यंजनावग्रह जो है उसके हो जाएंगे 48 भेद। कितने? व्यंजनावग्रह के 48 भेद और अर्थावग्रह या अवाय और धारणा इनके हो जाएंगे 288 भेद। तो 248 और 288 और 48 से मिला लो तो 336 हो जाएंगे। तो उसमें कैसे कि अर्थावग्रह और यह अवाय धारणा, ये 4 चीजें हो गई। तो 4 और कितने से होंगी? कि 5 इंद्रियों मन से होंगी। तो 4 छिंग 24। पंडित जी, हाँ जी, पंडित जी, इहा और अवाय का थोड़ा मतलब बता दीजिए ना यह दूसरा माने हिंदी होता है, में। हाँ यह का मतलब हाँ, सीधे सीधे यह का मतलब होता है इच्छा। एक आपने अच्छा। शब्द सुना होगा निरीह, माने जिसके कोई इच्छा नहीं है। यह माने होता है इच्छा, और इच्छा का मतलब यहाँ जानने की इच्छा से है, यहाँ जिज्ञासा से है कि किसी चीज का अवग्रह हो गया तो उसके संबंध में जिज्ञासा हुई कि ये कौन है। जैसे उदाहरण दिया कि कोई पुरुष दिखाई दिया तो ये जिज्ञासा पैदा हुई, औदिच्योयम, दाक्षिणात्योयम, पाश्चात्योयम, पौर्वात्योयम। उनमें तो 2 ही उदाहरण दिए उन्होंने कि औदिच्योयम, दाक्षिणात्योयम। यह औदिच्य है माने उत्तर भारत का रहने वाला है, ये दाक्षिणात्य माने दक्षिण भारत का रहने वाला है। तो ऐसा जो अंदर में जिज्ञासा भाव हुआ, उस जिज्ञासा भाव का नाम है ईहा ज्ञान, उसको बोलेंगे ईहा ज्ञान। और फिर भाषादि विशेष निर्ज्ञानाद याथात्म अवगमनम अवाया, कि उसके बोलने से है, उसकी वेशभूषा से है, उसकी शक्लो सूरत से। भाई दक्षिण के लोग जो होते हैं, जो बहुत जैसे चेन्नई साइड के, बेंगलोर साइड के, वहीं के जन्मे हुए लोग हैं, तो वहां पे थोड़े से सांवले टाइप के लोग होते हैं ज्यादातर क्या, और बोल चाल भी थोड़ी हिंदी उनकी, उनका प्रोनाउंसिएशन हिंदी का अलग टाइप का होता है। जैसे दक्षिण भारत वाले
ठेठ खड़ी बोली जो हिंदी दिल्ली साइड की जो मानक हिंदी है, स्टैंडर्ड हिंदी है, भारत की राष्ट्रभाषा है, उस भाषा का जैसे प्रयोग करते हैं वो वैसे प्रयोग नहीं कर पाते उसका। तो हम भाषा के माध्यम से समझ जाते हैं, उनके शक्लो सूरत से समझ जाते हैं, उनकी वेशभूषा आदि के माध्यम से ये समझ गए कि अयम दाक्षिणात्यो है, यह दक्षिण का रहने वाला है। तो ऐसा जो उस व्यक्ति के बारे में हमारा निर्णय हो गया, इस निर्णय का नाम है अवाय ज्ञान। निर्णय बोलो या अवाय बोलो एक ही बात है, निर्णय माने अवाय, अवाय या निर्णय एक ही बात है। और अब कालांतर में इस बात को हम नहीं भूलते हैं क्या? तो कहने कब नहीं भूलते हैं कि जब हम उसको अपनी संस्कारों में ले लेते हैं, उस बात को अपने संस्कारों में ले लेते हैं। वो कालांतर में नहीं भूलने की जो योग्यता है, उस योग्यता का नाम है धारणा। और वो योग्यता जो है आगे पता नहीं कितनी दिन तक बनी रहे। हो सकता है 20 साल पुरानी कोई बात हमारे दिमाग में जहन में बैठ गई हो क्या? 20 साल पहले किसी व्यक्ति ने हमारा अपमान किया, अब वो 20 साल हो गए उस बात को गुजर गए, लेकिन हमने उस अपमान को ताजा रखा। जैसे सब्जी वाला क्या करता है, सब्जियों में पानी डाल डाल करके उसे ताजा रखता है, बासी नहीं होने देता है। उसी प्रकार हम अपमान को याद कर करके जो है उस अपमान को ताजा रखते हैं, उसको बासी नहीं होने देते। तो 20 साल पुराना जो अपमान था वो याद रह जाए इसके लिए क्या कि धारणा में सेट हो गया था वो। तो जब कभी वो व्यक्ति जिसने हमारा अपमान किया था तो हमें वो 20 साल पुराना मंजर हमारे सामने आ जाता है, दिमाग में कौंध जाता है। तो वो कह रहे वो धारणा माने योग्यता, याद रखने की योग्यता, संस्कार रूप योग्यता, उसका नाम है धारणा ज्ञान। और ये धारणा ज्ञान जो है कालांतर में स्मृति ज्ञान का कारण बनता है। यदि हम किसी चीज की धारणा नहीं रखते हैं तो हम उसे कभी स्मरण नहीं कर पाएंगे, और जो धारणा में ले लेता है वो उसे स्मरण रखता है। इसलिए जो पाठ करने की अपने पद्धति है ना, पाठ करने जैसे अपन लोग ने अभी पाठ किया, तो अपने ये आमनाय नाम का एक अंग है, स्वाध्याय 5 वेद आगे इसी तत्वा सूत्र ग्रंथ में आएंगे, तो उसमें लिखा है वाचना प्रच्छना अनुप्रेक्षा आमनाय और धर्मोपदेश। धर्मोपदेश को सबसे लास्ट में लिया, उसके पहले उन्होंने लिया आमनाय। आमनाय माने पाठ करना, क्या हम उसे पाठ करें, रोज पढ़ें रोज पढ़ें रोज पढ़ें, तो क्या होगा कि वो हमारी धारणा में जाएगा। रोज पढ़ने से धारणा में जाएगा। जैसे वो 20 साल पुराना अपमान आज तक क्यों याद है, क्योंकि हम उसे कभी ना कभी डेली या कभी ना कभी उसे हम याद करते रहे। जब भी मौका लगा, मौके बेमौके वो हमें मंजर याद आ गया, तो उसने बहुत बुरी तरह से अपमान किया था हमारा, तो उस अपमान को हमने याद रखा तो वो धारणा में सेट हो गया। तो कह रहे कोई भी बात धारणा में रहती है तो वो कालांतर में स्मृति में आ ही जाती है। धारणा में रहे और स्मृति में ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। स्मरण करेंगे तो याद आएगी। और कोई चीज हम धारणा तक नहीं लेके गए हैं, मैंने हमने निर्णय कर लिया था, वाय तक पहुंच गए थे, लेकिन फिर हमने उसको याद रखने की जहमत नहीं उठाई, हमने उसकी कोई जरूरत महसूस नहीं की, तो वो बात हमें कभी स्मरण में या स्मृति में नहीं आएगी, याददाश्ती में वो बात नहीं आएगी। तो इस तरह से यहाँ पे मति ज्ञान के विषय और भेद, तो मति ज्ञान के विषय तो जो है वो रूपी अरूपी दोनों पदार्थ हैं क्या। और यहाँ ने 12 प्रकार के पदार्थ बताई हैं, बहु बहुविध क्षिप्रा निश्रितानुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम, ये जो 12 प्रकार के पदार्थ हैं ये इसके विषय हैं। और 336 ये भेद हैं। मति ज्ञान के कितने भेद हैं आप बताओ? 336 भेद हो गए किसके? मति ज्ञान के, जिसमें व्यंजना वग्रह को इन्होंने अलग कर लिया। व्यंजना वग्रह चूंकि 4 इंद्रियों से होता है, मन और चक्षु इंद्रिय से नहीं होता है ना, और 12 प्रकार के पदार्थों का होता है, तो 12 चौके 48 वो हो गए क्या। और अर्थावग्रह, इहा, अवाय और धारणा, ये 4 ज्ञान जो हैं वो 6 इंद्रियों से होते हैं, मैंने 5 इंद्रिय मन से होते हैं, तो 4 6 24 क्या 24 हो गए। और 12 प्रकार के पदार्थों के होते हैं, तो 24 12 का गुणा कर लो, 24 और 12 का 288 हो जाएंगे, तो 288 प्लस 48 बराबर 336। इस तरह से मति ज्ञान के 336 भेद हो जाते हैं। तो अपनी ये मति ज्ञान की चर्चा हुई, ये व्यंजना वग्रह अर्थावग्रह के माध्यम से जो है, यह वग्रह 2 प्रकार का है, इहा के कोई भेद नहीं है, अवाय के भी कोई भेद नहीं है, धारणा का भी कोई भेद नहीं।
बस एक अवग्रह है, वो दो प्रकार का है, व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह। अर्थावग्रह स्पष्ट होता है, व्यंजनावग्रह अस्पष्ट होता है। अर्थावग्रह प्रकट होता है, व्यंजनावग्रह अप्रकट होता है। अर्थावग्रह 5 इंद्रिय मन से होता है, व्यंजनावग्रह 4 इंद्रियों से, मन और चक्षु इंद्रिय को छोड़ करके ये व्यंजनावग्रह होता है। तो ये इसमें जो है मूल अंतर है व्यंजनावग्रह में और अर्थावग्रह में। अब देखो ज्ञान की जो है उत्पत्ति का क्रम बता रहे, क्या ज्ञान उत्पन्न कैसे होता है। तो कह रहे हैं कि चक्षु इंद्रिय को छोड़कर शेष 4 इंद्रियां, क्या अचक्षु, सबसे पहले जो है अचक्षु दर्शन, फिर व्यंजनावग्रह, अर्थावग्रह, यह अवयव धारणा। देखो चक्षु इंद्रिय से जो हम मति ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस चक्षु इंद्रिय से होने वाले मति ज्ञान से पहले जो सामान्य प्रतिभास होता है उसका नाम है चक्षु दर्शन। अच्छा, चक्षु इंद्रिय का नाम यदि चक्षु है तो बाकी 5 इंद्रिय का नाम क्या होगा। मैंने चक्षु इंद्रिय का नाम चक्षु है, जैसे हम लोगों का नाम यदि जैन है तो हमारे अलावा लोग हैं उनका नाम क्या है, क्या जैन। माने जैसे हम अपने को जैन कहते हैं तो बाकी लोगों को अजैन कहते हैं, क्या। उसी तरह से चक्षु इंद्रिय से होने वाले मति ज्ञान के पहले जो सामान्य प्रतिभास होता है वो यदि चक्षु दर्शन है तो बाकी इंद्रियों का नाम है अचक्षु। माने 5 इंद्रिय और एक मन, उसमें एक चक्षु इंद्रिय है, बाकी 4 इंद्रियां अचक्षु इंद्रिय हैं, मन भी अचक्षु है। माने जो चक्षु नहीं है तो कह ले कौन, कह ले चाहे वो स्पर्शन हो, रसना हो, घ्राण हो, कर्ण हो या मन हो, चक्षु तो नहीं है ना वो। तो चक्षु ना होने की वजह से उसका नाम है अचक्षु। और उन इंद्रियों के द्वारा जो मति ज्ञान होता है, माने चक्षु इंद्रिय को छोड़ करके स्पर्शन, रसना, घ्राण, कर्ण और मन, इन 5 इंद्रियों के माध्यम से जो मति ज्ञान होता है, उस मति ज्ञान के पहले जो सामान्य अवलोकन होएगा उसका नाम है अचक्षु दर्शन। उसका नाम क्या है, अचक्षु दर्शन। तो ये व्यंजनावग्रह जो है वो चक्षु इंद्रिय से तो होता ही नहीं है, अचक्षु से ही होगा। तो इसके पहले जो व्यंजनावग्रह के पहले जो होगा वो कौन सा होगा, चक्षु दर्शन। तो कह रहे इसकी उत्पत्ति कैसे होगी कि सबसे पहले अचक्षु दर्शन, फिर व्यंजनावग्रह, फिर उसके बाद वो बात क्लियर भी तो होगी ना। माने व्यंजनावग्रह के बाद में अर्थावग्रह हो ये कोई लाजमी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जब होएगा तो व्यंजनावग्रह का अर्थावग्रह होगा, ईया नहीं हो जाएगी, अवाय नहीं हो जाएगा। वो पूरा क्रम है उसका कि अचक्षु दर्शन जिसमें पदार्थ का सामान्य अवलोकन, निराकार अवलोकन होता है। और इसका कोई भी उदाहरण इसलिए नहीं दिया जा सकता है कि जो कुछ भी उदाहरण के तौर पर पेश किया जाएगा वो कोई ना कोई आकारवान वस्तु होगी, जबकि इसका स्वरूप है निराकार। दर्शन का स्वरूप है निराकार। निराकार प्रतिभास का नाम है दर्शन और साकार प्रतिभास का नाम है ज्ञान। ज्ञान और दर्शन में ये महीन क्या विभाजक रेखा पड़ी हुई है। तो कह रहे हैं अचक्षु दर्शन, फिर व्यंजनावग्रह, फिर अर्थावग्रह, इसके बाद यह, इसके बाद अवाय, उसके बाद धारणा। माने इतनी प्रक्रिया होती है ज्ञान में, तब जाकर के ज्ञान में कोई पदार्थ क्लियर होता है, स्पष्ट होता है। अब ये ज्ञान की प्रक्रिया, ये ज्ञान का जो ये प्रक्रिया क्रम है, ये इतनी जल्दी संपन्न हो जाता है कि हमारे क्षयोपम ज्ञान में ये बात आ ही नहीं पाती है। यदि हमें आचार्य ये बात नहीं समझाते हैं, तत्वा सूत्र के माध्यम से ये बात हमें नहीं पता लगती, तो कौन बताता हमें बात, कोई ये बता ही नहीं सकता। अच्छा, आचार्य देव को भी अपने ज्ञान में ये बात नहीं पता लगी, उन्होंने भी केवली भगवान के ज्ञान के अनुसार ये बात लिखी है। माने ये इतना बारीक क्रम है कि जो केवल ज्ञान का विषय है और केवल ज्ञान में जब आता है तो उसी अनुसार आचार्य देव लिखते हैं। इसलिए उन्होंने लिखा अचक्षु दर्शन, फिर व्यंजनावग्रह, अर्थावग्रह, यह अवाय धारणा।
ये चक्षु इंद्रिय को छोड़कर शेष 4 इंद्रियों से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसकी उत्पत्ति का क्रम है क्या। अब चक्षु इंद्रिय से जो ज्ञान होता है उसमें कैसे क्रम पड़ता है, तो कह लें चक्षु इंद्रिय से जो ज्ञान होगा माने मति ज्ञान होगा चक्षु इंद्रिय से, उसके पहले जो सामान्य अवलोकन डेफिनेटली होगा, क्योंकि दंसन पुब्बम राणम छदुमुत्थानम न दुर्नियो होगा कि हम सब छदमस्त लोग हैं, हम सब लोग जो है ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि कर्मों से सहित हैं, तो हम लोगों के दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है। ज्ञान और दर्शन एक साथ नहीं होते, जबकि केवली परमात्मा के सर्वज्ञ देव के केवल ज्ञान और केवल दर्शन एक साथ होते हैं। माने उन्हें तीन लोक क्यों, बल्कि लोकालोक के समस्त पदार्थों का निराकार अवलोकन और साकार अवलोकन, तीन लोक नहीं, लोकालोक के समस्त पदार्थों का निराकार अवलोकन माने केवल दर्शन और साकार अवलोकन माने केवल ज्ञान। ये केवल दर्शन और केवल ज्ञान युगपद होते हैं, एक साथ होते हैं क्या। और अपन लोगों की क्या है, क्रम पड़ता है, पहले चक्षु दर्शन होगा, फिर उसके बाद में अर्थावग्रह। इसमें व्यंजनावग्रह क्यों नहीं लिया, क्योंकि व्यंजनावग्रह होते ही नहीं चक्षु इंद्रिय से, पहले ही मना कर दिया ना चक्षुर इंद्रियाभ्याम, चक्षु इंद्रिय और मन से व्यंजनावग्रह नहीं होता, इसमें डायरेक्ट अर्थावग्रह होगा। तो इसमें उत्पत्ति के क्रम क्या है, चक्षु दर्शन, अर्थावग्रह, फिर उसके बाद यह माने जिज्ञासा, फिर निर्णय माने अवाय, और फिर कालांतर में नहीं भूलने की योग्यता माने की धारणा। ये उत्पत्ति का क्रम होगा। और मन में क्या होगा, जब मन से जब मति ज्ञान होगा, माने 5 इंद्रिय मन से होता है ना, तद इंद्रिया निंद्रिय निमित्तम लिखा है, तो मन से क्या होगा कि मन से जो होगा, मन चूंकि अचक्षु है, मन का क्या नाम है, अचक्षु। पंडित जी, तो जो अवग्रह का मतलब तो अच्छी तरह से ग्रहण करना, पर अर्थावग्रह का क्या मतलब है? नहीं, वो तो मैंने आपको शाब्दिक अर्थ बताया था। ये देखिए ऐसा ना, ये तो होता है व्युत्पत्ति लभ्यर्थ। क्या होता है, व्युत्पत्ति लभ्यर्थ, और एक होता है रूढ़िक अर्थ। देखो जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे कहूं कि प्रधानमंत्री माने क्या होता है, प्रधान माने मुख्य होता है, प्रधान माने क्या होता है, मुख्य, और मंत्री बोलते हैं सचिव को। मंत्री किसको बोलते हैं, सचिव को। तो भाई साहब मुख्य सचिव प्रधानमंत्री हो जाएगा। तो ये तो उसका हो गया शाब्दिक अर्थ माने व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ। लेकिन भारत में प्रधानमंत्री का मतलब होता है कि जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो। राज्यसभा में उसका बहुमत हो चाहे ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोकसभा में जो सबसे बड़ा दल है 2/3 बहुमत से जो आगे है, उस दल का जो नेता होता है, अगुवा होता है, वो प्रधानमंत्री होता है। तो समाभिरूढ़ नय से प्रधानमंत्री शब्द का अर्थ होगा लोकसभा में बहुमत दल का नेता, और शब्द नय से या यौगिक अर्थ करने पर, शाब्दिक अर्थ करने पर यह अर्थ होगा मुख्य सचिव माने प्रधानमंत्री। क्या, एक बार मैं स्कूल में गया, एक में व्याख्यान देने, तो वहां पर जो है प्रधानमंत्री भी था। दरअसल वो आरएसएस वालों का स्कूल था, तो उसमें प्रधानमंत्री भी था, उनकी पूरी संसद भी थी। तो मैंने देखा कि प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी जो है आपका स्वागत करने आ रहे हैं। मैंने प्रधानमंत्री जी कौन है यहाँ पे, तब पता लगा कि ये प्रधानमंत्री है। जो वहां का एक बालक था वो जो है प्रधानमंत्री था। अब बताइए प्रधानमंत्री का अर्थ क्या होता है, पीएम, प्राइम मिनिस्टर, वो तो देश का जो है सर्वोच्च नेता होता है, सर्वशक्तिशाली होता है। तो मैंने ये शब्दों के अर्थ जो है, अवग्रह का अर्थ जो मैंने आपको बताया था, वो अव माने समन्तात गृह्णाति इति अवग्रह, ये अवग्रह का अर्थ बतलाया था। लेकिन अवग्रह का ये शाब्दिक अर्थ है, और यहाँ पर जो अर्थ है जिसका अपन अर्थ समझ रहे हैं, मैंने तत्वार्थ सूत्र में अर्थ क्या है अवग्रह का, तो उसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति को सामान्य रूप से देखना, प्रथम दृष्टि ग्रहण, क्या बोलेंगे, प्रथम रूप से देखना। जैसे यह पुरुष है, अभी हमें कोई जिज्ञासा नहीं हुई कि ये दक्षिण का है कि उत्तर का है,
ना हमें इस बात का कोई डिसीजन हुआ है कि दक्षिण वाला है कि उत्तर वाला है, लेकिन ये समझ में आया कि ये पुरुष है। तो इस पुरुष ऐसा समझ में आया, इसका नाम है अर्थावग्रह। इसको क्या बोलेंगे? अर्थावग्रह। और व्यंजनावग्रह में तो बात अस्पष्ट रहती है कि आवाज आई और आवाज हो करके कान से गुजर के चली गई, हमने ना उसको जानने की कोई कोशिश की और ना हमें कुछ समझ में आया कि वो आवाज किसकी थी। काल बीतने के बाद भी हमें उस बारे में कोई जिज्ञासा पैदा नहीं हुई कि वो आखिर आवाज थी किसकी, क्या। तो वो अर्थावग्रह व्यंजनावग्रह होकर के रह गया। तो व्यंजनावग्रह में बात अस्पष्ट रहती है और अर्थावग्रह में बिल्कुल क्लियर हो जाती है। तो ये अर्थावग्रह चक्षु दर्शन में जो मन से होगा उसमें क्या होगा कि पहले तो चक्षु दर्शन होगा और फिर अर्थावग्रह होगा। ये भी व्यंजनावग्रह नहीं होगा क्योंकि मन से निषेध है। मन जो है स्पष्ट ही जानता है, क्या। मन जो है स्पष्ट ही जान लेता है, चक्षु इंद्रिय स्पष्ट ही जान लेती है। मन जो अस्पष्टता अपने जानने में रहती है वो ज्यादातर 4 इंद्रियों संबंधित है। जैसे कान से कोई आवाज सुनाई दी लेकिन समझ में नहीं आई किसकी थी, नाक से कोई गंध सुंघाई दी लेकिन समझ में नहीं आई किसकी थी, कोई स्पर्श हुआ लेकिन ये समझ में नहीं आया वो स्पर्श था किसका, क्या। हो सकता है कि वो हम किसी चीज को टटोल रहे हो, वो चूहा ही निकल गया हो, हाथ पे से ऊपर से चूहा ही गुजर गया हो, लेकिन हमें लास्ट तक ये समझ में नहीं आया कि इसमें से चूहा निकल गया, क्या। हो सकता है वो छिपकली हमारे पास से हमारे हाथ पैर से गुजर के चली गई हो, क्या। लोग नहा लेते हैं छिपकली के ऊपर गिरने पर, छिपकली गिर जाए तो नहा लेते हैं, लेकिन जब उनको पता लगेगी तब तो नहाएंगे ना, उनको पता ही नहीं लगेगी कि छिपकली हमारे ऊपर से निकल गई है। तो बताओ वो स्पर्श इंद्रिय में भी जो अवग्रह हुआ वो छिपकली का, वो व्यंजनावग्रह में आ जाएगा। तो उसको पता नहीं चल पाया कि वो छिपकली थी कि छछूंदर थी कि चूहा था, ये समझ में नहीं आया उसको, तो वो व्यंजनावग्रह हो गया। इसी प्रकार से रसना इंद्रिय में एक कोई चीज मुंह में आई, स्वाद में आई, लेकिन समझ में नहीं आया किस चीज का स्वाद था। तो इस तरह से 4 इंद्रियों से व्यंजनावग्रह और 5 इंद्रियों मन से अर्थावग्रह, ये दोनों में अंतर है, स्पष्टता और अस्पष्टता का अंतर है। तो वो जो मन से अर्थावग्रह हो, मन से जो मति ज्ञान होगा उसमें सबसे पहले क्या होगा? अचक्षु दर्शन होगा, फिर अर्थावग्रह होगा, फिर उसके बाद में ईहा होगी, फिर अवाय होगी और लास्ट में जाकर के धारणा। माने धारणा तक जो है वो मति ज्ञान के भेदों में सम्मिलित किया है और फिर उसके बाद में स्मृति आदि तो और विशेष विशेष है, क्योंकि स्मृति में क्या है जो पहले जाना गया है, इसलिए स्मृति ज्ञान जो है ना वो श्रुत ज्ञान का भेद है। काय का भेद है? बारीकी से विचार करें अपन तो वो काय का भेद है? श्रुत ज्ञान का भेद है। क्योंकि श्रुत ज्ञान की बात है कि जो मति ज्ञान के द्वारा जाने गए विषय में विशेष जाने, उसका नाम श्रुत ज्ञान। तो इस तरह से ये ज्ञान की उत्पत्ति का क्रम अपन ने समझा है, इसी की विशेष चर्चा आगे करेंगे। जय जय।